2 अगस्त 2024 को राजस्थान के चूरू जिले के एक गांव के एक घर के अंदर सुबह सुबह एक फोन कॉल आता है और जैसे ही वो फोन कॉल एंड होता है वैसे उस घर के अंदर उपस्थित एक वृद्ध हस्बैंड और वाइफ दोनों उस गांव की सरकारी स्कूल की तरफ दौड़ते हैं। बिकॉज उस फोन कॉल पर यह बातचीत होती है कि आपका 40 वर्ष का बेटा सरकारी स्कूल के अंदर नग्न अवस्था में बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। अब ये कैसे हो सकता है? एक 40 वर्ष का व्यक्ति नग्न अवस्था में, कोई पागल तो था ही नहीं जो नग्न अवस्था में सरकारी स्कूल में सो गया होगा। तो चलिए आज बात करते हैं इसी केस के ऊपर कि आखिर ये माजना था क्या। एक 40 वर्ष का व्यक्ति कैसे सरकारी स्कूल के अंदर पब्लिकली नंगा सो सकता है या फिर बेहोश खुद भी हो सकता है किसी चीज से चोट खाकर। तो चलिए बात करते हैं। लेट्स बिगिन टुडेज रियल लाइफ स्टोरी स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि तुरंत फोन आने के बाद तुरंत उसके माता पिता स्कूल की ओर दौड़ते हैं और जैसे ही वो स्कूल में जाते हैं तो वो वहां का दृश्य देखकर पछतावा भी करते हैं, शर्मिंदा भी होते हैं और हक्का बक्का भी रह जाते हैं। बिकॉज उनके सामने उनका बेटा जिसकी उम्र 40 वर्ष थी वो नंगी अवस्था में पड़ा है, वो भी बेहोशी की हालत में। और वो जैसे तैसे अपने हौसले को बांधकर अपने बेटे के पास पहुंचते हैं और अपने बेटे से पूछते हैं कि बेटा तेरे साथ हुआ क्या था। तो उनका बेटा जैसे तैसे अपनी आधी बेहोशी की हालत में अपने माता पिता को उसके साथ क्या हुआ था उसकी वो अपनी पीड़ा को बताता है और वो उसके तुरंत बाद बेहोश हो जाता है। और उसके बाद उस व्यक्ति को पास के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है और वहां पर उसका इलाज होता है। लेकिन वहां के डॉक्टर्स के बस का यह मामला नहीं था, तो वो वहां के डॉक्टर्स उसको बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल जो एक सरकारी हॉस्पिटल था वहां पर रेफर कर देते हैं और वहां पर भी उसका इलाज चलता है। लेकिन वहां पर उस व्यक्ति की हालत की पुष्टि तो यही कर रहा था कि वो व्यक्ति 2 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक आईसीयू में एकदम बेहोशी की हालत में पड़ा रहा था। 4 दिनों तक बेहोशी की हालत में पड़ा रहा था। तो इससे यह समझ में आ जाता है कि उसके साथ कितना बड़ा क्राइम घटित हुआ है। और तुरंत सदर थाना की पुलिस वहां पर जाती है और उस व्यक्ति से पूछताछ करने की कोशिश करती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस व्यक्ति की हालत ऐसी नहीं थी कि वो अपना बयान दे सके। लेकिन उस व्यक्ति के पिताजी, जो उस व्यक्ति ने अपने पिताजी को बताया था कि उसके साथ क्या हुआ है, उसके पिताजी वही बताते हैं। उसके पिताजी बताते हैं कि 1 अगस्त की रात को मेरा बेटा और उसके 4 दोस्त सरकारी स्कूल के पास पार्टी करने के लिए गए थे। तो वो चारों पांचों मिलकर पार्टी करते हैं। लेकिन उसके जो 4 दोस्त थे ना, वो मेरे बेटे को हद से ज्यादा शराब पिला देते हैं। इतनी शराब पिला देते हैं कि मेरा बेटा चिल्ला भी नहीं सकता, किसी को बुला भी नहीं सकता, किसी से हेल्प मांग भी नहीं सकता। और वो चारों दोस्त पहले से प्लानिंग करके आए थे कि इसके साथ क्या करना है। तो जैसा कि उनकी प्लानिंग थी वो उसको शराब पिलाते हैं, इतनी हद से ज्यादा शराब पिलाते हैं कि उसकी हालत बेहोशी की हालत में कन्वर्ट हो जाती है। और उसके बाद वो बारी बारी कर कर उसको पहले तो पीटते हैं और उसके बाद 1 बाय 1 उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। तो यार ये कैसा केस है? हमने आज तक ये सुना है कि इस आदमी ने इस लेडीज का रेप कर दिया, इस लड़की का रेप हो गया एक आदमी के द्वारा। लेकिन यार बंदे, लड़की और लड़के नहीं, वो तो अधबुढ़े लोग थे। वो अधबुढ़े लोग एक अपनी उम्र के एक 40 साल के व्यक्ति के साथ दुष्कर्म जैसी बदचलन हरकत करते हैं। और एक दोस्त होकर, दोस्त थे वो आपस में। यार ये क्या हो गया दोस्ती को। और एक पहले भी एक इंस्टाग्राम पर एक रील वायरल चल रही थी सौरव सिंह नाम के बंदे की, वो भी अपने दोस्त के साथ ऐसा ही करता है, ज्यादा शराब पिलाकर। आपको पता होगा, आपने देखी होगी कहीं ना कहीं तो। और उसके बाद ये अगस्त में ये घटना हो गई। मुझे लगता है कि उनको उसी सौरव सिंह बंदे से प्रेरणा मिली होगी कि हमको भी ऐसा ही करना चाहिए। यार थोड़ा सुधर जाओ, एक दोस्ती के रिश्ते का अपमान कैसे कर रहे हो। तो इस कहानी से अपने आप, हमको अपने आप, किसी के द्वारा बताने की जरूरत नहीं है, हमको अपने आप ये सीख मिलती है कि कभी भी दोस्ती हो या फिर कोई भी रिलेशन हो, उसके ऊपर ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना है, आंख बंद करके विश्वास तो नहीं करना है। बिकॉज कभी भी कोई भी धोखा दे सकता है। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको इस स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको इस स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो इस स्टोरी को शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बिकॉज आपको आने वाले टाइम में इसी चैनल के ऊपर बहुत सी अलग अलग रियल लाइफ स्टोरीज मिलती रहेगी। तो चलिए तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।